नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर पनडुब्बी डील पक्की। भारत और रूस के बीच 10 साल से अटकी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डील आखिरकार फाइनल। 2 अरब डॉलर में भारत को मिलेगी विशाल परमाणु पनडुब्बी। कीमत को लेकर चले लंबे विवाद के बाद अब समझौता तय हुआ है, जिसकी डिलीवरी 2028 तक होने की उम्मीद है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले यह डिफेंस डील दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। यह पनडुब्बी युद्ध में इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन भारतीय नौसेना को ट्रेनिंग, ऑपरेशन और खुद की न्यूक्लियर फ्लीट बनाने में जबरदस्त बढ़त देगी। तंबाकू पर हेल्थ सेफ्टी। सरकार ने पान मसाला बनाने वाली मशीनों पर भारी भरकम सेस लगाने का ऐलान कर राजनीति और उद्योग दोनों में भूचाल ला दिया है। हेल्थ सिक्योरिटी इसी नेशनल सिक्योरिटी सेस के तहत अब मशीनें उनकी प्रति मिनट उत्पादन क्षमता और पाउच के वजन के आधार पर 1 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख रुपए महीना तक सेस 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए महीना तक सेस देंगी। देरी या गलत जानकारी पर 5 साल की जेल का खतरा। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम जनता की सेहत के नाम पर राजस्व जुटाने की कवायद है और इससे तंबाकू की खपत नहीं घटेगी, बल्कि इसकी तस्करी बढ़ेगी। ओडिशा में दिल दहला देने वाली वारदात। भद्रक जिले के गालागंडा गांव में नशेड़ी बेटे की हैवानियत ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। 45 वर्षीय देवाशीष नायक ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी 65 वर्षीय मां को बेरहमी से पीटकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। चीखें सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को भद्रक अस्पताल से कटक के SCB मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि मां बेटे में झगड़ा आम बात थी, लेकिन ऐसा खौफनाक कदम कोई सोच भी नहीं सकता था। झारखंड में जहरीली गैस ने मचाई दहशत। धनबाद के केंदुआडेह कोल माइंस क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली गैस लीक से हालात बेकाबू। 2 महिलाओं की मौत और दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती। पूरे इलाके में खौफ फैल गया है। गैस का असर 10,000 की आबादी तक पहुंच चुका है, जिसके बाद लोगों ने धनबाद रांची हाईवे जाम कर दिया और तत्काल पुनर्वास की मांग की। BCCL ने आपातकालीन तौर पर बस्ती खाली करानी शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि मौतों का कारण पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से क्षेत्र को असुरक्षित घोषित किया गया, पर वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया। अब गैस फैल रही है और लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। देश भर में टली हुई जनगणना को लेकर केंद्र ने बड़ा ऐलान कर दिया। अप्रैल 2026 से पूरे देश में 2 चरणों में मेगा डिजिटल काउंट शुरू होगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की लिस्टिंग और दूसरा चरण फरवरी 2027 में आबादी की गिनती का होगा, जबकि बर्फीले राज्यों में यह प्रक्रिया पहले होगी। इस बार जनगणना लगभग पूरी तरह पेपरलेस होगी। AI, GPS टैगिंग, मोबाइल ऐप और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से सिस्टम को तेज और त्रुटिहीन बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने संसद में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 2 करोड़ 49 लाख राशन कार्ड हटाए गए। सहारा ने 6,800 करोड़ लौटाए। 700 से ज्यादा कफ सिरप निर्माताओं की जांच हुई और 6,385 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी पुतिन की झप्पी। दिल्ली में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत करते हुए PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उन्हें गले लगाया और दोनों नेता एक ही कार में PM आवास के लिए रवाना हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की यह पहली भारत यात्रा है, जिससे इस मुलाकात की भू राजनीतिक अहमियत कई गुना बढ़ गई है। पुतिन का 30 घंटे का दौरा बेहद व्यस्त रहेगा। राष्ट्रपति भवन से राजघाट, हैदराबाद हाउस, बिजनेस मीटिंग्स और नए रूसी चैनल के उद्घाटन तक कई बड़े कार्यक्रम तय हैं। व्यापार बढ़ोतरी, नए करारों, निर्यात बढ़ाने और भारत रूस को 2030 तक 100 अरब डॉलर ट्रेड लक्ष्य तक ले जाने पर फोकस इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।